भगवती देवी और शुंभ का युद्ध। देवी द्वारा शुंभ का वध। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, अति बलवान दैत्यों की उस सेना ने शक्तियों से युद्ध किया। देवी शक्तियों, सिंह और काली द्वारा अपनी सेना को मरते तथा नष्ट होते देख शुंभ अति क्रोध से चंडिका के सामने आया। अब आए हुए दैत्यपति पर चंडिका ने शस्त्रों की क्रूर वर्षा की। शस्त्रों की वर्षा से घिरे दैत्यराज को देख दैत्यगण हाहाकार करने लगे। एक क्षण मात्र में ही उस शस्त्र वर्षा को अपने शस्त्रों से काटकर निशुंभ देवी के शस्त्र रूपी बादलों से सूर्य के समान निकल आया। उसने क्रोध करके देवी को लक्ष्य कर लौह में शक्ति छोड़ी। उसे भगवती चंडिका ने बीच में आकाश में ही 3 स्थानों पर टुकड़े टुकड़े कर छिन्न भिन्न कर दिया। परिघ, परशु, शूल, गदा और भाला जो निशुंभ ने चलाई थी, उन्हें बारंबार प्रतिषेधक प्रत्यास्त्रों से देवी ने नष्ट कर दिया। अब निशुंभ हाथ में खड्ग लेकर चंडिका की ओर क्रोध से लाल आंखें कर दौड़ा और उसे ढेर ढेर कहता हुआ मृत्युकारी भय के समान देवी के समीप आ गया। उसे इस प्रकार भीषण आकृति धारण किए देख देवगण बहुत डरे एवं महर्षिगण ने देवी के प्रति सस्ती कल्याणपूर्ण वचन कही। उसके बाद पराम्बा ने उसे आते देख अति पराक्रम से युद्ध कर एक आधे निमेष में ही खड्ग से उसका मस्तक काट दिया। उसके अनंतर सिंह, काली और शक्तियों ने चारों ओर खड़ी दैत्य सेना को क्रुद्ध होकर एक मुहूर्त भर में ही मार गिराया। शुंभ अपने भाई को मरा देख बहुत खिन्न हुआ, साथ ही सेना को नष्ट सुनकर अत्यधिक क्रुद्ध भी। असुरेश्वर शुंभ ने सिंह को सिर के उपरतन भाग पर खूब जोर से प्रहार किया। बहुत दीर्घ समय तक शक्तियों से युद्ध कर वह कालिका के सामने गया। भगवती कालिका से शुंभ का अत्यंत विलक्षण युद्ध हुआ। उसके अस्त्रीय शस्त्रों के चलाने की पूर्ण दक्षता वाले ज्ञान से, बल और पराक्रम तथा युद्ध कौशल से भी काली बहुत अधिक विस्मय करने लगी। सभी देवगण और ऋषियों ने साधु साधु इस प्रकार के दैत्य को भगवती के साथ प्रशंसा की। चंडिका ने उस दैत्य को धैर्य और विक्रम से अत्यंत उत्कृष्ट देखकर जब वे आक्रमण करने को उद्यत हुआ तो उसके पास प्रयाण किया। आती हुई चंडिका को देखकर हंसते हुए उसने जोर से पुकारा, हे दुष्टे, सुन, यदि मेरे साथ युद्ध करने की तेरी शक्ति है तो एक क्षण तक ये शक्तियां यथावत खड़ी रहें और फिर मेरा बल देख। स्त्रियों के प्रति सदा ही करुणा का भाव रखना चाहिए, इसलिए मैंने अब तक तेरी उपेक्षा की। अतः युद्ध में मेरे साथ अकेली सामने आ, फिर देखेगी कि युद्ध ही नहीं होगा। इस प्रकार महादानव राज की वाणी सुनकर गौरी देवी ने अपनी सभी शक्तियों को लौटा लिया, समेट लिया और अकेली ही वह सिंह राज पर चढ़कर शुंभ के साथ युद्ध करने को आई। उस दैत्य ने देवी को अपने बाणों के अगाध कोरे से छाई हुई एक क्षण भर में कर दिया। शुंभ के बाणों समुद्र रूपी में डूबी देवी को देखकर देवगण भय से हाहाकार करने लगे और दैत्य सैनिकों ने प्रसन्नता मनाई। वे लोग दैत्य को साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे और जय जयकारों से उसका उत्साह बढ़ाने लगे। उसके बाद चंडिका भी अपने तीक्ष्ण बाण रूपी वायु के झोंकों के द्वारा दैत्य के बाण रूपी कोरे को हटाकर सूर्य के समान बाहर निकली। अस्त्रों के जाल से निकली हुई देवी को बारंबार वह दैत्य अस्त्रों से छाने लगा। सामने से वह भी निवारण करने वाले प्रति अस्त्रों से दैत्य के अस्त्रों को छिन्न कर शोभित हुई। प्रतापी शुंभ ने भगवती को अस्त्रों से जीती नहीं जा सकती ये मानकर भूमि से ऊपर उछलकर देवी को आकाश के अंतराल में ले गया। अब दैत्यराज के द्वारा उस देवी को हरी गई देखकर अमरेश्वर लोग अत्यधिक दुखी हुए और त्रिपुरा परमेश्वरी की स्तुति करने लगी। वे दैत्य से उठाकर निमेष के झपकने मात्र में ही 30,000 योजन दूर ले गया। अपने को दैत्य द्वारा
पकड़कर ले जाते दानव को देख जानकर चंडिका ने शीघ्र ही अपने वज्रोपम खड्ग से दानव के सिर पर प्रहार किया। अत्यंत बल से किए गए आघात से आहत होकर वह कुछ विकल हुआ। देवी को अब उसने छोड़ दिया। फिर वह भी गगनांगण में युद्ध करने लगा। दीर्घ काल तक गदाधारी उसके साथ लड़ चंडिका देवी ने प्रहार को आते हुए महाबली असुर राज के दोनों पैर पकड़ उसे बहुत बार घुमाकर भूमि पर पटक मारा। दैत्य ने भूमि पर गिरते ही अधिक मात्रा में रक्त का वमन किया और वह मूर्छित हो गया। एक निमेष मात्र में ही वह जैसे उठ खड़ा हुआ, वैसे ही भगवती चंडिका ने उसके हृदय पर पैर रखकर अत्यंत रोष से शूल से दैत्य के कंधर गर्दन प्रदेश को छांग दिया। अपना उत्तमांग छिन्न होते ही दैत्यराज निष्प्राण हो भूमि में गिर गया। तब बचे हुए असुर लोग नाना दिशाओं में भयभीत होकर भाग खड़े हुए। महाअसुर शुंभ के वध कर देने पर सब दिशाएं अंधकार रहित प्रशांत बन गईं। सर्वत्र शांत वायु चलने लगी। सूर्य की कांति प्रभायुक्त हो गई तथा अशांत सागर स्थित बन गए। इस प्रकार देवी द्वारा दैत्यगण के अधिपति शुंभ को मृत देखकर देवगण प्रसन्न हुए और नाना प्रकार की स्तुतियों से उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक भगवती का गुणानुवाद गाया। श्री विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न मन से भगवती चंडिका की स्तुति की।